इस घर में 5 मकान थे, मेरे बड़े अंकल के, मेरे अपना और एक और बड़ा घर था। 5 घर हमने बनाए थे। इस टाइम मेरे को एक घर भी नहीं दिख रहा है। ये हमारी पुरन है जहाँ पे हमारा मकान था। तो ये 36 साल पहले हम यहीं रहते थे। तो अब तो ये डैमेज हो गया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये दोबारा बनाएंगे। हम माइग्रेंट बन के जम्मू गए थे यहाँ से, तो अब हम चाहते हैं कि हम वापस आए। हमारा घर है, हमारा संस्कार है हमारा यहाँ। मैंने 7 साल वो स्कूल चलाया उधर, फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरी बहन वो स्कूल चला रही। माइग्रेशन के बाद सब खत्म हो गया, सब खत्म। ये आंसू सिर्फ बिछड़ने के नहीं, ये उन यादों के भी है जो 36 बरस बाद भी जिंदा है। 1990 में कश्मीर में आज़ादी के लिए अस्करी तहरीक शुरू हुई तो हर तरफ तशद्दुद का माहौल था। कुछ अस्करी तंजीमों ने मकामी कश्मीरी पंडितों को भी निशाना बनाया। टारगेटेड किलिंग्स में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों की तंजीमों के मुताबिक ये तादाद कई ज़्यादा थी। इंडियन वजारत दाखिला के अहदाद के मुताबिक 1990 में तकरीबन 65,000 पंडित खानदान खौफ के आलम में कश्मीर में अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। ये है मेरी पूरन। इनमें से ज़्यादातर आज भी इस तमन्ना के साथ जीते हैं कि वो कभी अपने उजड़े हुए घरों को लौट सकेंगे, लेकिन चंद्राधर से और इंतज़ार नहीं हुआ। उन्होंने शुमाली कश्मीर के हंदवारा ज़िले में एक रेस्टोरेंट खोला है। हम लोग यहाँ आए, हम मतलब कि 6 महीने में मतलब कि हमने क्या किया कि ग्राउंड लेवल पे सारा देखा हमने, कहाँ पे क्या है, कैसा है, पब्लिक से मिले, सबों से मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। फिर मेरा बेटा कहने लगा मम्मी मैं यहाँ रेस्टोरेंट खोलूँ, क्योंकि मेरी अपनी ज़मीन है, अपना घर है, यहीं का रहने वाला हूँ, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। हमारे साथ तो किसी ने कुछ नहीं किया। हालात ऐसे हो गए थे कि 25 जनवरी 1990 की बात है कि हंदवाड़ा में बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी। फिर सबों ने बोला कि बेटर यही है कि हम लोग जाएं। मुझे तो लगता ही नहीं है हालत ख़राब है, अगर कुछ भी थोड़ा लगता तो हम आते। मुझे तो ऐसा कुछ ही नहीं लगा। मैंने कहा ना कि मैंने 6 महीने तक मैं ग्राउंड लेवल पे सारा घूमी, पूरा मुआयना किया क्या है क्या नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगा। बाकी उस तक है क्या होगा क्या नहीं। ये माता खीर भवानी का मंदिर है। हर साल यहाँ हजारों कश्मीरी पंडित अकीदतमंद दर्शन के लिए आते हैं, लबों पर एक ही दुआ और दिल में एक ही तमन्ना लेकर कि बस किसी तरह अपने घरों को लौट सके। लेकिन वापसी की राह आसान नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि हमें आज नहीं तो कल भेज दो, हमें यहाँ रहने का इंतजाम करके हमें भेज दो। हम हाथ जोड़ते हैं, माफी मांग के कहते हैं कि हमारा जो तन मन धन है, हम बोलते हैं हम यहाँ त्यागें, हम वहाँ नहीं रहना चाहते। इस रियासत में एक बार फिर अमन हो, शांति हो, प्यार हो, मोहब्बत हो और हम अच्छी तरह जिएं। और जिस तरीके से हम पहले इतिहास गवाह है कि किस तरीके से हम अपनी रिवायत के अनुसार अपनी शादियां, अपनी खुशियां मनाते थे, एक बार फिर वो मौका मिले, मैं वही दुआ करता हूँ। बहुत सारे प्रेयर्स के अपने लिए भी और सबके लिए, और यहाँ पे शांति बने रहे, हमेशा पीसफुल हमेशा लाइफ रहे यहाँ पे, और हम हमेशा आते रहे हर साल, और ऐसे ही भक्तों की भीड़ हमेशा बनी रहे। 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी ख़त्म की, लेकिन इसके बाद मुख्तलिफ वाक़यात में 5 कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग हुई। वापसी का सवाल सिर्फ जज्बात का नहीं, तहफ़्फ़ुज़ का भी है। हालात बहुत अच्छे हो गए, पत्थरबाजी खत्म हो गई है, 370 खत्म हो गया है। ये हमारा वतन है और हमको यहाँ पर इकट्ठे रहना है, और उसके लिए हम यही दुआ इस माता रेगना खीर भवानी से करते हैं। आना चाहिए, सब कुछ तो पीसफुलनेस के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। चेंजेस तो आ रही है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, और इस बार तो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखा जा रहा है। इस बार तो बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो मेरे को लगता है कि आना चाहिए। आना जाना तो है एक पॉलिटिकल इशू, बेटा ये पॉलिटिकल इशू है, ये मेरा इशू नहीं है, ये हमारा इशू नहीं है। जब पॉलिटिकल एक बनेगी ना इमेज,
एक पॉलिटिकल माहौल बनेगा, एक वातावरण बनेगा, एनवायरनमेंट बनेगा, उसमें हम सभी आगे एक दूसरे को सहायता करें। जो आज है उसका आज नमूना है, ये आज उसका एक नमूना है। मकामी कश्मीरी मुसलमानों का मानना है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी मुश्तरका तहजीब और बरसों पुराने रिश्तों की भी वापसी होगी। उनको वापस आना चाहिए क्योंकि उनको काफ़ी अरसा हो गया है वो यहाँ से गए हुए हैं। किसी एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपना घर छोड़ना, और देखना चाहिए यहाँ अब हालात भी ठीक हो गए हैं और उनको वापस आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए क्योंकि जैसे ज़मीन हमारी है उनकी भी है, उनको भी हमारे साथ मिलजुल के रहना चाहिए। देश तो एक ही है। हालिया दिनों में कश्मीरी पंडितों की एक अंजुमन ने कश्मीर में हेरिटेज टूर और कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी का मौजू फिर से ज़ेर बहस आया। लेकिन वापसी के सवाल पे खुद कश्मीरी पंडितों के अंदर भी इख्तिलाफ मौजूद है। कुछ सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वाले कश्मीरी पंडित ग्रुप कश्मीर में एक अलहदा होमलैंड की डिमांड करते हैं, जो उनके मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होगी। हम पूरी तरह से इस पर आंख रखे हुए थे। हम इस किसी भी ऐसी फॉर्मुलेशन को कंडेम करते हैं पन कश्मीर की ओर से और रिजेक्ट करते हैं पन कश्मीर की ओर से। खाली और खाली एकमात्र रास्ता जो है वो पन कश्मीर का बताया हुआ रास्ता है, क्रिएशन ऑफ सेपरेट होमलैंड इन कश्मीर। जबकि कॉन्क्लेव के ऑर्गेनाइजर्स इसे तकसीम की नई लकीर कहते हैं। 2008 में मेरे को पहले भी बताया गया था, वहां पे काफी अपराइजिंग हुई थी कि भाई ये इजरायली टाइप टेनेमेंट्स बनेंगे, इस तरह से बनेगा, बट ये चीज कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन फिर वापसी के मसले का हल क्या है? एक बहुत बड़ा टाउनशिप कश्मीर में बनाने की जरूरत है। श्रीनगर तो बहुत कंजेस्टेड है, बाकी सारे कंजेस्टेड है। आगे के 100 साल 200 साल को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़े टाउनशिप की आवश्यकता है वहां पे, और वो टाउनशिप सबों के लिए होगा, हमारे लिए भी होगा, मुस्लिम भाइयों के लिए भी होगा, सिख्स के लिए भी होगा, जो भी वहां रहना चाहते हैं, और उसको एक मॉडल टाउनशिप बनाए इकट्ठे। वादी में कांग्रेस हुकूमत ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर रागिब करने के लिए मुख्तलिफ पैकेज अनाउंस किए थे, जिनमें तकरीबन 3000 कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजमों के लिए अलहदा माइग्रेंट कॉलोनीज का क़याम भी किया गया। कई पंडित इस वजह से वापस तो लौटे, लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से इसे भी किसी हल के तौर पर नहीं देखा जा रहा। मुख्तलिफ ग्रुप्स के हल एक तरफ, लेकिन क्या हुकूमती सतह पर वापसी मुमकिन है? कश्मीरी पंडित्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट वॉइसेस हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में, उन्होंने एक बाज़ाब्ता डिस्कशन हुआ, बहुत डिटेल्ड तरीके में बातचीत हुई, और उसमें हमारे जो एडवाइज़र ऑनरेबल एडवाइज़र जनाब नासिर सोगामी साहब थे, उन्होंने गवर्नमेंट का भी स्टैंड रखा, और उन्होंने इस चीज़ की भी निशानदेही की कि एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है, एपेक्स कमेटी बनाने की ज़रूरत है, जिसमें तमाम जो कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान कश्मीरी पंडित्स का बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 3 दहाइयों बाद भी सवाल सिर्फ वापसी का नहीं, वापसी के तरीके का भी है। क्या वादी के अंदर एक अलग होमलैंड या टाउनशिप का मुतालबा अमली हल है, या फिर ये तकसीम की नई बुनियाद रखेगा? अल्ट्रा राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जो बिलीव करती है, जिनका बेसिक एसेंस ये है कि कश्मीरी मुसलमान को ख़त्म करना है, तो वो तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे काम करती है। मुझे नहीं लगता है कि उनकी सोच और उनकी आइडियोलॉजी आज कल के वक्त, आज जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है, इसमें कोई इसको एक्सेप्ट कर सकता है। ना हिंदू करेगा और ना ही मुसलमान करेगा, कश्मीर में एटलीस्ट। कश्मीरी पंडितों में कुछ ऐसी लॉबीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना एजेंडा आगे चलाने के लिए, जो कश्मीरी पंडितों के जो जख्म है उसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपना एजेंडा आगे करने के लिए। तो कश्मीरी पंडितों को चाहिए उन लोगों को दरकिनार कर दे। 36 बरस बाद भी सवाल वही है, क्या वो घर जो बरसों पहले खाली हुए दोबारा आबाद हो सकते हैं? लेकिन अब
अपना घर में हम अंतिम सांस ले लें, इतना तो हम भगवान से I pray God, इतना हमको आशीर्वाद दे दो कि हम वापस आए।